गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आंसर दिस क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आंसर क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, ग्लीसन्स कैप्सूल इज एसोसिएटेड विद। ग्लीसन कैप्सूल जो है इनमें से किससे संबंध रखता है? क्या लीवर से रखता है, क्या पेनक्रियास से रखता है, क्या लंग से रखता है, क्या आपका किडनी से रखता है? तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के इस लास्ट में जो है इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर भी साथ साथ जो मैं बीच में पूछूंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आंसर भी आपको देने हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जो एंजाइम पेप्सिन होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है? क्या एसिडिक मीडियम इन द पैनक्रियाज में एक्ट करता है, क्या एसिडिक मीडियम इन स्टमक में एक्ट करता है, क्या आपका इंटेस्टाइन में एक्ट करता है, क्या आपका माउथ में एक्ट करता है? तो देखिए, पेप्सिन जो एंजाइम है वो जनरली पेप्टिक्स सेल से निकलता है। और ये पेप्टिक सेल्स जो होते हैं वो चीफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? चीफ सेल्स। ये पेप्सिन जो सेल्स होते हैं ये आपके स्टमक में पाए जाते हैं। ठीक है, स्टमक में पाए जाते हैं। तो स्टमक में आपके पास HCl भी होता है। ठीक है, HCl होने के कारण उसका जो मीडियम हो जाता है वो एसिडिक हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि हमने HCl की बात करी। HCl जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलता है? ये ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल से ये निकलता है। ठीक है, तो एंजाइम पेप्सिन जो एक्ट करता है वो एसिडिक मीडियम की तरह एक्ट करता है, वो भी कहाँ पर? स्टमक में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। थायमिन B1 डेफिशिएंसी डिजीज, वो डिजीज बतानी है जो थायमिन यानी कि विटामिन बी की कमी से होती है। देखिए, विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे यह है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? जल्दी से इसका आंसर जो है वो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए, सॉरी कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि थायमिन की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है। ठीक है, क्या वर्निक्स सिंड्रोम होती है, क्या कोर्साकोव सिंड्रोम होती है, क्या ओस्टियोनेक्रोसिस होती है, क्या टनल विजन होती है? तो देखिए, एक एक करके मैं इनके बारे में बताता हूँ। वर्निक जो सिंड्रोम होती है वो एक तरह से ब्रेन डिसऑर्डर है। कन्फ्यूज़न वगैरह और जो मेमोरी लॉस का जो प्रॉब्लम होता है वो इसी ही होता है। न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर होता है जो न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होता है वो आपके वर्निक्स डिजीज से होता है। उसी तरह से कर्सोकॉफ डिजीज भी जो है एक तरह से मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है। किसकी? मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है। फिर ओस्टियोनेक्रोसिस, ये एक तरह से जॉज में एक प्रॉब्लम होती है। जब आपके सेल्स जो है वो ख़राब होने लग जाते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसका जो क्योर होता है वो फर्स्ट से स्टेज में ही हो सकता है। ठीक है, और उसी तरह से एक टनल विज़न होती है आई में। ठीक है, जहाँ पे ब्लड की कमी हो जाती है आई के पोर्शन में, वहाँ पर जो होती है वो आई जो है विज़न नहीं कर पाती, मतलब उसको दिखाई नहीं दे पाता, वो ख़राब हो जाती है, तो वो टनल विज़न है। तो थायमीन की कमी से जो है यहाँ पर वर्निक्स सिंड्रोम होता है, ब्रेन डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, थायमीन जो है वो B1 विटामिन है। ठीक है, और आपको एक बता दूं कि फैट सोल्यूबल विटामिन जो है हमारे A, D, E और K होते हैं। और उसी तरह से वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होता है वो B और C। तो विटामिन B जो है ये आपका B1 जो है, ये थायमीन, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है। एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिया था कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट का आंसर आपको ये देना है कि आपको कौन से विटामिन में पाया जाता है, तो आपको उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड, लो इन प्रोटीन्स एंड कैलोरीज इन इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, दे आर लाइकली टू सफर फ्रॉम। एक
जो क्या होता है कि एक कोई 1 साल का कम का बच्चा है यानी कि इन्फेंट है, अगर उसकी ब्रेस्ट फीडिंग में जो अगर लेस न्यूट्रिटिव फूड आता है या जिसमें प्रोटीन्स की कमी होती है या कैलोरीज की कमी होती है, तो वो किस डिजीज़ से जो है वो सफ़र होता है। तो देखिए यहाँ पे दो जो डिजीज़ हैं, एक मरासमस और एक क्वाशियोरकर, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है, ठीक है। बट अंतर इतना है कि अगर इन्फेंट में होती है यानी कि जन्मजात बच्चे में होती है ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, तो वो मरासमस होगी, ठीक है। अगर इन्फेंट होने के बाद होती है तो वो क्वाशियोरकर होगी, ठीक है। कुपोषित जो बच्चे होते हैं, तो आपका मेरस्मस जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग से ही जो प्रॉब्लम होती है लेस न्यूट्रिशन की, या फिर किसी को लो प्रोटीन्स या लो कैलोरीज मिलती है, तो वो मेरस्मस की होती है डिजीज़, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। मीडियम एट विच पेप्सिन इज एक्टिव। मैंने आपको पेप्सिन बताया कि स्टमक में होता है, तो स्टमक में कौन सा मीडियम होता है, तो वहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है, एसिडिक मीडियम होता है। और वहाँ पे एक स्पेशल तरह का एसिड होता है HCl, जो कि आपका ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है, ठीक है। अब स्टमक में कौन सी चीज़ डाइजेस्ट होती है, तो वो होती है आपकी प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन वहाँ पे डाइजेस्ट होती है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चल रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एलिमेंट्री कनाल ऑफ हर्बीवोर एनिमल्स डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ कार्निवोरन इन हैविंग। जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास फूस खाने वाले एनिमल्स होते हैं, उनकी जो एलिमेंट्री कनाल होती है वो कार्निवोरस से कैसे डिफरेंट होती है। क्या उनकी जो एलिमेंट्री कनाल है वो शॉर्ट एलिमेंट्री कनाल होती है, क्या उनकी लॉन्ग एलिमेंट्री कनाल होती है, क्या उनकी वाइड एलिमेंट्री कनाल होती है, क्या उनकी थिन एलिमेंट्री कनाल होती है। तो वो उनकी जो हर्बीवोरस की जो एलिमेंट्री कनाल होती है वो काफ़ी लॉन्ग एलिमेंट्री कनाल होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कार्निवोरस में जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है। बट जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें लॉन्ग एलिमेंट्री कनाल होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड ऑफ अ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एनीमिया। कोई एक पेशेंट है या पर्सन है, उसका जब ब्लड हम देखते हैं तो उसमें पता लगता है कि उसको एनीमिया है, ठीक है। एनीमिया में क्या होता है कि उसमें इम्योच्योर एरिथ्रोसाइट होते हैं विदाउट हीमोग्लोबिन। तो हम उसके एनीमिया को ठीक करने के लिए हमें उसको क्या बोलेंगे कि आप डाइट में ये चीज़ लो। क्या हम उसको थायमिन लेने के लिए बोलेंगे, क्या हम उसको फॉलिक एसिड एंड कोमालबिन में लेने को बोलेंगे, क्या उसको हम राइबोफ्लेविन लेने के लिए बोलेंगे, क्या उसको हम आयरन कंपाउंड्स लेने के लिए बोलेंगे। तो देखिए हम आजकल देखिए हिमाचल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार ने भी प्रावधान किया है कि हर एक स्कूल में फॉलिक एसिड की गोलियां खिलाई जाती है, ठीक है। वो क्यों खिलाई जाती है, क्योंकि बच्चों में खून की कमी यानी कि एनीमिया होता है, ठीक है। तो फॉलिक एसिड एंड कोबालमिन हम उसको लेने की सलाह जो है वो देंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन एंड इट्स रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज। देखिए आपको पूछा है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है और उसका सही डिजीज बताना है। देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है। देखिए पहले मैंने आपको बोला था कि विटामिन जो है फैट सोल्यूबल वो A, D, E, K है, ठीक है। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। तो ये विटामिन बी है और वो भी 12, और ये विटामिन सी है तो वो भी सी। तो ये तो फैट सॉल्युबल नहीं होते, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो कैल्सीफेरॉल और रेटिनोल जो है वो ये ए और डी विटामिन है, यानी कि जो कैल्सीफेरॉल है आपका डी विटामिन है और ये ए विटामिन है, ठीक है। तो कैल्सीफेरॉल जो है आपका पेलाग्रा नहीं होता, उससे उससे जो होती है वो आपकी रिकेट्स की बीमारी होती है, ठीक है, रिकेट्स की बीमारी। तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कि रेटिनॉल जो विटामिन ए की प्रॉब्लम होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, वो ग्जेरोप्थेल्मिया होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। अमंग मैमल्स अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इज प्लेड बाय। अब हम दूध भी पीते हैं, मैमल्स हैं,
ठीक है, दूध पीते हैं तो उस दूध को जो है कौन डाइजेस्ट करता है? क्या रेनिन डाइजेस्ट करता है, क्या इन्वर्टेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है, क्या अमाइलेज डाइजेस्ट करता है, क्या इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं? तो उसको रेनिन जो है वो डाइजेस्ट करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इन रैबिट सेलुलोज डाइजेशन अकर्स इन। एक रैबिट है, उसमें सेलुलोज का डाइजेशन कहाँ पर होता है? क्या इलियम में होता है, क्या ड्यूडेनम में होता है, क्या स्टमक में होता है, क्या सिकम में होता है? तो ये होता है आपका सिकम में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अब चलते हैं, हमारा जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे था। तो देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे था ग्लिसन्स कैप्सूल किससे संबंधित है? तो ग्लिसन्स कैप्सूल जो होता है वो आपका लीवर से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और उस B12 का नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे इसी समय पे, इसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।